इस वक्त हम गुड़गांव लोकसभा में हैं। ये अहीरवाल इलाका है, या यूं कहें कि यहाँ जो तादाद है अहीर यानी यादवों की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। एक तरफा चुनाव हो जाता है क्योंकि राव इंद्रजीत यहाँ 2004 में चुनाव जीते, 9 में जीते, 14 और 19 लगातार 4, और उससे पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। 1999 में एक बार सुधा यादव यहाँ चुनाव जीती थी, जब उन्हें चुनाव लड़ाया गया था। उसके बाद वो लगातार हारती रही। लेकिन इस बार 2024 में इस सीट के समीकरण राज बब्बर के आने के बाद बदले हैं, या यूं कहें कि जब कांग्रेस छोड़ के राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो वो 2014 और 2019 का चुनाव यहां से लड़े और जीते। पिछली दफा जो चुनाव जीता वो 4.5 लाख के अंतर से चुनाव जीता था। लिहाजा यहां जो लड़ाई मानी जा रही थी वो एक तरफा लड़ाई थी, और कैप्टन अजय सिंह जो उनके सामने चुनाव हारते रहे हैं वो लगातार यहां कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन अंतिम वक्त पे राज बब्बर को यहां कांग्रेस ने मैदान में उतारा, और उनके उतारने के बाद पहली मर्तबा जो स्टेटमेंट आया राव इंद्रजीत सिंह का, उन्होंने कहा कि चुनाव बाहरी लोग यहां आकर लड़ेंगे तो वैसे ही एक तरफा हो जाता है, चुनाव में उन्हें बहुत बड़ी जीत मिलेगी। लेकिन 5 अप्रैल के बाद आज जब 17 अप्रैल में हम खड़े हैं, उसके बाद क्या यहां स्थिति बदली है। यहां यह रेवाड़ी विधानसभा का गोकलगढ़ इलाका है। 3 दिन पहले राज बब्बर यहां कन्विंसिंग करने आए थे और राव इंद्रजीत भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। यहां पर जो सबसे खूबसूरत चीज देखने को मिली वो ये है कि पहले के चुनावों में राव इंद्रजीत अपने घर से निकलते थे या महल से निकलते थे, हाथ हिलाते थे, चुनाव हो जाता था। लेकिन इस बार लोगों का कहना है कि वो ग्राउंड जीरो पर आ रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें स्थानीय मुद्दों की, रेवाड़ी विधानसभा लगती है आपकी, गुड़गांव लोकसभा से राव इंद्रजीत भी सांसद रहे हैं लगातार, और सुधा यादव भी रही। मुद्दे क्या हैं, अब तक कौन सी समस्याएं जो हल नहीं हुई आपके लिहाज से, गोकलगढ़ के लिहाज से कौन से मुद्दे होने चाहिए यहाँ? यहाँ कांग्रेस की हमेशा जीत हुई है, कांग्रेस यही गांव है ये, और बीजेपी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी का जनाधार? हाँ। इस बार राव इंद्रजीत, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव जीते थे 4.5 लाख वोट से, आपको इस बार क्या लगता है? कभी गांव में आता नहीं, कभी और काम करता नहीं कुछ। सीवर की मांग है, हम खूब मांग रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही किसी प्रकार की। लेकिन चुनाव तो बिरादरी पे हो जाता है ना यहाँ पे, राव इंद्रजीत क्योंकि यादव है खुद। ऐसी कोई बात नहीं है जी, कांग्रेस का अच्छा प्रभाव है गोकलगढ़ में, खूब अच्छा वो वोट मिलेगा। आपका क्या नाम है? रमरचंद। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं, क्योंकि भाजपा यहाँ डोमिनेंट रही है, प्रभावी रही है, राव इंद्रजीत लगातार 2 चुनाव जीते हैं, उससे पहले कांग्रेस से लड़े तो कांग्रेस से भी जीते थे। माना जाता है कि राव इंद्रजीत जो है वो डोमिनेंट कैंडिडेट है। राज बब्बर बाहर से आए हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर, जब चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच में, कैसा चुनाव देखते हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? चुनाव ये देख रहे हैं जी, राज बब्बर यहाँ कोई जाति उति का कोई चक्कर नहीं है जी। ये राव इंद्रजीत पिछली बार मोदी लहर की वजह से खूब जिताया, गांव ने भी खूब वोट दिए मोदी की लहर की वजह से। इंद्रजीत को वोट नहीं दे रहे। अब कहा से वो लहर वाला वो कोई चक्कर नहीं है, क्यों इसमें है घमंड। 5 साल में ना तो कभी आता है, ना कभी कोई ग्रांट देता है। पानी की सीवर की इतनी गंदे पड़े है, बहुत जोड़ झाड़ सब भरे पड़े हैं, कभी आके नहीं देखता। जो काम हुआ है, विकास हुआ है, हमारे कांग्रेस के अंदर हुआ है, तो हमारा गांव ज्यादातर कांग्रेस को वोट डालता है। कैप्टन अजय सिंह की टिकट कटी है यहाँ पे। कैप्टन के लोकल प्रत्याशी माने जाते हैं, उनके बेटे यहाँ से विधायक भी हैं रेवाड़ी से। तब क्या उसका कोई असर है कि राज बब्बर बाहर से चुनाव लड़ रहे हैं? असर नहीं, सारे मिलजुल के मदद करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे। कांग्रेस संगठन की बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे, जैसे मैं लोगों से सुन रहा हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पे दिखाई नहीं दे रहे, प्रचार नहीं हो पा रहा राज बब्बर का। तब लोग कैसे उसको आगे बढ़ा रहे हैं बात को कि भाई राज बब्बर ही चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मेहनत कर रहे हैं, अपने जा भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, रिश्तेदारियों में कह रहे हैं, फोनों पे भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है, क्या राज बब्बर को यहाँ आप लोग चुनाव क्यों लड़वा रहे हैं? चुनाव इसलिए लड़वा रहे हैं, कांग्रेस आए, जीते, कांग्रेस आए, हमारा विकास हो। जैसे मैं अभी परसों देख रहा था आपके गांव में, राज बब्बर से लोग मिल रहे थे, गले भी मिल रहे थे, हाथ भी मिला रहे थे।
राव इंद्रजीत सिंह जब आते हैं यहाँ पर सांसद बतौर, तो क्या ऐसा व्यवहार रहता है? ऐसा नहीं होता, ना माला गलवाता है, ना पैदल चलता है, ना किसी से मिलता है, घमंड के टाइप में रहता है। इसीलिए गाड़ी मां से ना उतरा, यहाँ आया था गेट पे, गाड़ी में बैठा रहा। वोट कैसे मांगे उन्होंने? वोट कैसे मांगे? वोट के मांगे? मोदी के नाम से, मोदी के नाम से वोट मांग रहा, अपने काम मांगे, मोदी के नाम, मोदी को वोट दो। मोदी के तो नाम। इस बार मोदी का नाम नहीं चलेगा? मोदी का नाम नहीं चलेगा आपका। क्यों? मोदी भी झूठ बोलता है, खूब झूठ बोलता है। कहाँ डाल दिए पैसे, कहाँ 15-15 लाख रुपए दे दिए, उस बात में कौन उछाले? हर एक के खाते में आ जाएंगे। नहीं, कितनी नौकरी दे दी? मोदी जी कह रहे थे देश में इतनी नौकरी मिलेगी, कौन हो गई, इतनी भारी बेरोजगारी हो गई, ये अग्निवीर योजना लागू कर दी, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। सड़कों पर बच्चे राउंड लगाया करते, सैर कराया करते, रेस लगाया करते, योगा कराया करते, सब बंद कर दिया। ऐसी योजना ले अग्निवीर। यहाँ पर राज बब्बर थे, उन्होंने अहिरवाल में बात की कि अहिर रेजिमेंट बनाएंगे, अग्निवीर खत्म करेंगे, उसका असर रहेगा? बहुत ज्यादा असर रहेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ने, अहिरवाल जनता ने इतना भारी जोर लगा रखा था, अहिर रेजिमेंट। आज तक किसी एमपी ने, किसी ने नहीं गया। भर गए। अब अहिर रेजिमेंट बनवाएंगे, करेंगे, धरना दे लिया, प्रदर्शन भी कर लिया, रैलियां भी निकाल रही। राव इंद्रजीत ने तो कहते आके नुई ना आके भाई हाँ थोड़ी शांति रखो, रेजिमेंट बनवाएंगे, मैं मुद्दा उठाऊंगा संसद में। ना कोई मुद्दा उठाया, आज तक कोई जिक्र ही नहीं कराया। ये पहला सांसद है राज बब्बर, हम तो ना भगवान इसको मुबारकबाद देते हैं खुशी में। और पहली बार इसने, पहला आदमी है जो कहते हैं हम अहिर रेजिमेंट बनवाएंगे और संसद के अंदर फिर टोपी ओढ़ कर जाएंगे और आपकी मांग उठाएंगे और तन मन से इस अग्निवीर का पर्चा पाड़ दिया जाएगा। खत्म। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे जो लोगों को सुना, लोगों को कहते हुए कि वैसे तो चुनाव ठीक चलेगा, राज बब्बर का हल्ला भी हो रहा है, लेकिन राव इंद्रजीत के अगर हारने की बात आएगी तब जो यादव कम्युनिटी है, यादव समाज है, वो एक तरफा हो जाता है, फिर वो राव इंद्रजीत को कर देता है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? ये इस बारे में तो हमें तो नहीं पता क्या होगा। अच्छा, ये तो वोट बताएगी। वोट बताएगी? हाँ। नहीं तो आपको लगता है कि वोट फिर कन्वर्ट हो सकती है, फिर से राव इंद्रजीत के पक्ष में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो पक्का है ना वोट, वो पक्का है, उसमें कोई चूक नहीं। कोई चूक नहीं। हाँ, को तो मोदी के नाम से वोट मिलेगी वो। बाकी इसके जाति पे उसमें कोई खुद की पर्सनल वोट नहीं मिलेगी। पर्सनल वोट लोग बात खिलाफ है इसके घमंड से, खिलाफ, घमंड से किसी से मिलता आप क्या नहीं। कहेंगे? माधुमा जी की पिल्स नहीं कटेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं कि इस बार हम 3 महीना हो गया, सब पूरी चक्कर काट ले, मिल ही ना रही। ऐसा कई केस हो गए। अच्छा, पेंशन वाला कई केस हो गए। हाँ, जिसकी 95 साल की उम्र है उसकी पेंशन क्यों कट रही है? वो पहले ले रहा था, पहली कागज पूरा था, अब कागज कम हो गया। तो वो पेंशन काहे की मिल रही थी? बुढ़ापा पेंशन। अच्छा अच्छा, वृद्धा पेंशन जो मिल रही थी, वृद्धावस्था पेंशन जो मिल रही थी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, रेवाड़ी विधानसभा गुड़गांव लोकसभा का हिस्सा है, अहिरवाल इलाका है पूरा, और जिस दावे के साथ राव इंद्रजीत कहते हैं कि अहिरवाल में सिर्फ राव इंद्रजीत का चेहरा दिखता है, बाकी कोई भी चेहरा, चाहे वो मुंबई से आके गुड़गांव में दावेदारी ठोके, लेकिन जब आप यहाँ ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात करेंगे तो राव इंद्रजीत का विरोध, यानी प्रत्याशी का विरोध यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखने वाली बात होगी जब 25 मई को यहाँ मतदान होगा और उसके बाद 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब क्या गुल खिलता है, क्या राज बब्बर अपना ये जो 5वां चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 2 बार वो आगरा से सांसद रहे, 1999, 2004 और उसके बाद 2009 में फतेहपुर सीकरी का चुनाव हारे, लेकिन उपचुनाव 2009 का जो फिरोजाबाद से लड़े वो चुनाव जीते वहां पर, लेकिन 2014 गाजियाबाद हारे, 2019 फतेहपुर सीकरी हारे। अब 2024 में गुड़गांव पर उन्होंने दावेदारी की है कांग्रेस से। देखने वाली बात होगी क्या तीसरे टर्म में फिर से राज बब्बर संसद पहुंचेंगे या चौथी मर्तबा लोकसभा से, ये आने वाला वक्त बताएगा। रेवाड़ी में रंजीत गुप्ता।